नमस्कार सभी को। आज 6 तारीख है, 6 दिसंबर 2021 और हम मसूरी आए हैं। और ये जो सामने आप जिन सज्जन को देख रहे हैं और ये जो व्हील चरखा आप देख रहे हैं, इसकी पूरी कहानी और दास्तान हम आपको बताएंगे कि क्या ये बनाते हैं और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है और कैसे ये काम करते हैं। बेसिकली मोटा-मोटा मैं आपको बता दूँ, जो हाथ से कपड़ा बुनने का काम भारत में हज़ारों वर्षों से रहा है, उसको आज भी जीवित रखे हुए हैं ये सज्जन। इनके बारे में और भी जानेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको इसमें बता दूँ कि बहुत से आज के समय में मॉडर्न जो जो भी मॉडर्न थिंकर हैं या जो भी मॉडर्न तरीके से सोचते हैं नौजवान पीढ़ी के बच्चे, तो उनको ये लगता है कि हाथ से जो धागा या कपड़ा बनाया जाता है उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती और वो धागा इतना महीन हम बना नहीं सकते हैं। तो इस बारे में एक प्रामाणिक किताब है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे विलियम डिग्बी, उनकी लिखी हुई है। और उसमें उस ज़माने में भी जब मशीनों का आविष्कार हुआ था, उस समय भी भारत के अंदर जो कपड़ा या धागा बनाया जाता था हाथ से, वो कहीं ज़्यादा महीन था जो धागा मशीनों से बनाया जाता था इंग्लैंड में। तो आइए इनसे अब बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम आप बता दें सबको। मेरा नाम रईस हैदर है और मैं पिछले कई सालों से सिद्ध संस्था से जुड़ा हूँ जी। और ये मैं बुनाई का काम मेरा दादा परदादा से चला आ रहा है। ठीक है। तो पहले दादाजी करते थे, फिर मेरे पिताजी ने किया और अब मैं कर रहा हूँ। तो आपने ये सीखा कहाँ से? अपने घर से। घर से सीखा? जी। कोई बाहर कोई क्लास नहीं ली? कुछ कोई नहीं। कुछ नहीं था? जी। तो आपके घर पे ये सब कुछ काम पहले से पीढ़ी पहले दर से पीढ़ी होता पीढ़ी रहा दर है। पीढ़ी चलता था। तो आप इससे क्या-क्या बना देते हैं? इससे हम जैसे शर्ट का कपड़ा हो गया, साड़ी हो गया, शॉल हो गया और आपका जवारकट वगैरह जो कोट का कपड़ा बनता है वो सब बना लेते हैं। और जो शॉल, पंखी, स्टॉल ये सब हम इससे बना लेते हैं। अच्छा। जी। और एक अगर साड़ी की बात की जाए, 5 मीटर की साड़ी हम मानते हैं, जी। तो 5 मीटर की साड़ी अगर पूरा प्रोसेस आप कितने दिन में एक साड़ी तैयार कर देते हैं? देखिए इसके लिए जो है एक साड़ी पहले तो बनती नहीं है, उसके लिए 2 या 3 साड़ी लगानी पड़ती है लंबाई में। तो उसमें तकरीबन 4 या 5 दिन लग जाते हैं 3-4 साड़ी में। अच्छा। जी। ठीक है। तो अभी जो आप कपड़ा बनाते हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये पूरा प्रोसेस आप हमें दिखा दें, जो हमारे देखने वाले हैं, जी। कि धागे से लेकर के पूरा कपड़ा किस प्रोसीजर से तैयार होता है। जी। ये आप ये भी निवेदन मैं करूँगा, साथ-साथ आप नाम भी इनके बताते रहें। जी। देखिए ये धागा है, ये कॉटन धागा है और ये कॉटन धागे का ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सिद्ध में। और ये है गांधी चरखा। गांधी चरखा? जी, गांधी जी का। ठीक है। जिसपे गांधी जी कताई करते थे कॉटन कपास की। तो इसको हम पहले इसकी इस तरीके से गोटियां बनाएंगे। ये अच्छा, इसको गोटी बोला जाता है? हाँ, इसको रील बोला जाता है। तो यहाँ की भाषा में गोटी बोलते हैं कि ये गोटियां बन गई। तो ये इस तरीके से हम जो है इसकी गोटी बनाएंगे। ये बन रहा है। ठीक है। और उसके बाद में जब ये गोटी बन जाती है, ये गोटी की ये मोटाई कितनी रहती है इसकी? नहीं, इसमें कोई वो नहीं होता है। अच्छा। हाँ, आपको यानी कि अगर 100 मीटर कपड़ा बनाना है तो एक अंदाज से मतलब इतना चढ़ाना है इसमें। तो जैसे ये हमने गोटी बना ली है, तो अब हम इन गोटियों को यहाँ से उठाएंगे। अच्छा। और इस पे ग्रिल पे ले जाएंगे।
अच्छा, इसको ग्रिल बोलते हैं। इसको ग्रिल बोलते हैं। हाँ। तो हमने जो है ये 50 गोटे इस पर लगाए हैं। ठीक है। ये 50 गोटे हमने लगाने के बाद में एक एक धागा यहाँ डाला गया है इसका, जी, जिससे कि धागा क्रॉस ना हो। अच्छा, उलझे ना धागा। उलझे ना। फिर यहाँ से जाने के बाद में इसमें आता है जाली में। ये जाली में भी, इसमें भी अलग 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 धागा है, अलग अलग जी, एक एक करके ये डाला गया है, उलझे ना था। उलझे ना। अब उसके बाद में अब हमको जो लंबाई और चौड़ाई बनानी होती है कपड़े की, तो इसको बोलते हैं वार्पिंग ड्रम। अच्छा, ये होता है ताना मशीन। ठीक है। अब हमको लंबाई अगर बनानी है तो हम इन 50 धागों को यहाँ लाएंगे। जी, यहाँ लाएंगे। लाने के बाद यहाँ लाएंगे तो अब हमको कितनी लंबाई चाहिए जी, और कितनी चौड़ाई हमको चाहिए कपड़े की जी, तो वो हम इस ताना मशीन पे बनाएंगे। तो चौड़ाई इसमें मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो है 45 मतलब 60 इंच तक आ सकती है। अच्छा, लंबाई तो जितनी लंबाई आप 100 मीटर करिए, 200 मीटर करिए, 150 मीटर करिए, जितनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे। ये घूम रहा है और ये चल रहा है। ये तो अब हम इसको जो है जितना चाहे लंबा बना सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, लंबाई निकल जाएगी। ये पूरा घुमाना पड़ता है। हाँ, तो हमको 60 इंच अगर चौड़ाई लेनी है तो इसको हमको यहां से शुरू करना है जी, और यहां से शुरू करने यहां तक आना है। कंप्लीट है। जितने मतलब हमको चौड़ाई चाहिए, यानी कि अगर हमको 45 चौड़ाई चाहिए तो हमको 2400 धागे इस तरीके से डालने हैं। अच्छा, 2400 जी। तो ये जैसे 50 धागे हैं तो 24 यानी कि हमको 48 पीस इस तरीके के बनाने पड़ेंगे इस टक में ऐसे। अच्छा। फिर हम इसको यहां से निकाल के वहां ले जाएंगे जी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हाँ, यहाँ से ऐसा बन जाता है क्या? हाँ, फिर ये ऐसा रोल करना है जी। जी, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो मशीन है, ये जो है, ये है हैंडलूम। हैंडलूम जी। तो ये मशीन कहाँ से आपने बनवाई है? कौन, क्या अब भी ये बनाते हैं क्या? हाँ, जो लोकल कारपेंटर होते हैं गांव में जी, वो बनाते हैं, इसको बना देते हैं जी। तो इसके बाद आप कैसे बुनते हैं? ये आपने क्या कर रखा है? ये जब हमने यहाँ से अब जब हम इसको वहां से यहाँ ले आए तो अब हमको पहले ये डिजाइन दूसरा था, तो अब हमको इसमें दूसरा ये कलर चेंज करना है। तो अब हम इसको जो है एक एक धागा इसमें ज्वाइंट कर रहे हैं। अच्छा, ज्वाइंट करना है धागा जी, एक एक करके ये पड़ता है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका एक ही धागा है। अच्छा, अब ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे। ये एक एक करके ऐसे ये जोड़ना पड़ता है जी। तो उसके बाद में एक एक के बाद जो है फिर जब ये पूरे जुड़ जाएंगे तो हम इसको उस साइड में खींच लेंगे। अच्छा, ये जैसे ये है एक एक करके ऐसे दिखने लगते हैं फिर जी। ये जोड़ ये ज्वाइंट कर दिए हमने। हाँ। तो अब जब हम इसको आगे खींचेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, ज्वाइंट निकल जाएगा। तो कपड़े में ज्वाइंट आएगा नहीं? आएगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर हम इसको ये यहां से स्टार्ट करेंगे कपड़ा बुनना जी। तो ये फिर कपड़ा चलता रहेगा जी जी जी। तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया ये जी।
रईस भाई, अब ये आप हमने ये जाना कि कैसे धागे का पूरा काम यहाँ तक पहुँचता है, और अभी आप तो, मुझे तो नहीं लगता ऐसे आप तो ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे ये समझाइए कि क्या इसका मतलब है और कैसे ये धागा इधर उधर चला जाता है, और ये जो बुनावट है ये कैसे ये बुनावट आती है, और इसकी डिजाइनिंग के बारे में हमें आप थोड़ा बताइए। देखिए, इसकी एक ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग होती है यहां से कड़े से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रच। रच जी। अच्छा, इसमें एक में सिर्फ एक ही धागा डाला जाएगा। तो ये हाथ से ही एक एक करके डालना पड़ता है? ये सब हाथ से एक एक ही डाला जाता है। अच्छा। और ये जो आप लाइनिंग इसमें देख रहे हैं, हाँ, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग ब्लैक और इसकी आ रही है दूसरा ही कलर जी। तो ये हम क्या करते हैं कि यहीं पे जैसे हमने 10 धागे लिए, तो 10 धागे हम सीधे लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हम सीधे चले गए। अब हमको क्या करना है कि वहां से उल्टा गिनना है, 9 8 7, तो ये लाइनिंग कट जाएगी। अच्छा। एक बार सीधे काउंटिंग होगी, फिर दूसरी बार में उल्टी काउंटिंग होगी। अच्छा। फिर उल्टी करने के बाद में फिर हम सीधी करेंगे, तो ये लाइनिंग इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा, तो ये आप ऐसे ये जो चला रहे हैं, और ये है शटल, इसको बोलते हैं शटल। शटल बोलते हैं जी। और ये है बॉबिन। बॉबिन जी। ठीक है। तो जब तक हम ये धागा, ये बॉबिन को इस शटल के अंदर नहीं लगाएंगे, और इसको ये देखिए, ये इसका क्रॉस है। अच्छा। ये अभी ये देखिए, आप नीचे ऊपर हो रहा है ना ये, अब इसको हमने दबा दिया तो अब ये धागा क्रॉस में आ गया। अच्छा, क्रॉस में आ गया अभी। अब ये धागा जब क्रॉस में आ गया तो अब हम इसको आगे लाएंगे। अच्छा, ये आगे कर दिया है। तो अब ये बन गया यहाँ। अब ये ब्लैक जो धागा है इसमें आ गया, इसमें आ गया। फिर अब हमने इसको डाला, ये धागा फिर दूसरे उससे गया। अच्छा, दूसरी तरफ से और ये फिर हमने ऐसे ले लिया, तो ये फिर यहाँ आ गया। तो ये इसी तरीके से कपड़ा बनता है। अच्छा, अगर ये क्रॉस में नहीं जाएगा तो ये नहीं बनेगा ये। अच्छा, बनता नहीं है फिर नहीं बनेगा। अच्छा, तो इसमें उलझन भी हो जाती है, जैसे कोई नया कोई सीखना चाहे तो उसमें उलझन इसमें रहती होगी। उसको टाइम लगता है, टाइम लगेगा। मतलब इसको पूरी प्रक्रिया सीखने के लिए तो तकरीबन 6 महीने मान के चलिए जी। इसमें धागा टूटने का भी डर रहता है? धागा टूट जाता है। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा से उसमें ज्वाइंट लगा के फिर वापस यहाँ जोड़ लेते हैं, शुरू हो जाता है जी। तो रईस भाई, एक अगर हम बात करें, एक कुर्ता पजामे की बात कर लें, एक वयस्क नौजवान का कुर्ता पजामा हो या फिर एक साड़ी हो, सूट हो जी, तो वो आप कितने समय में ये तैयार हो जाता है, अच्छा डिजाइनिंग वाला और सिंपल भी? देखिए, इसमें जो कपड़ा बनता है, इसमें जो जैसे प्रिंट होता है या कढ़ाई होती है, तो वो कढ़ाई इस पे नहीं होगी। अच्छा, कढ़ाई इस पे नहीं होगी, प्रिंट इस पे नहीं होगा। अच्छा, इसमें आप वो ले सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, गंगा लहर बना सकते हैं, अच्छा, हेरिंग बॉर्न बना सकते हैं, तो और शादी लहर बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इस तरीके के कुछ डिजाइन हैं जो सीधे सीधे बन जाएंगे। तो ये इसका है। अब ये हम यहां से चला रहे हैं, तो ये बराबर इसका कपड़ा बन रहा है। ये
तो रईस भाई एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मशीन से एक तो हम कपड़ा बनाते हैं जी। और ये एक हाथ से कपड़ा बनाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि सस्ता वो भी मिल जाता है मुझे लगता है नहीं, इससे। एक तो देखिए मशीन जो है, मशीन होती है वो चलती है पावर से, लाइट से, तो उसको बोलते हैं पावर लूम। पावर लूम। जी। तो एक दिन में वो मशीन जो है तकरीबन 60, 65 या 70 मीटर कपड़ा बनाती है एक दिन में। एक दिन में। और ये जो लूम है, हैंडलूम जो है, जो हम हाथ से चला रहे हैं, ये ज़्यादा ही अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 15 मीटर कपड़ा बना पाएंगे एक व्यक्ति। हाँ, एक दिन में। एक दिन में। हाँ जी। तो अब कहाँ तो 70 मीटर कपड़ा है और कहाँ 15 मीटर मान लीजिएगा आप, तो ऑटोमेटिक इसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक बात। तो इसलिए ये महंगा होता है हैंडलूम का, और जो मशीन का होता है वो सस्ता होता है। अच्छा, तो इसमें क्या क्वालिटी में भी कोई फर्क रहता है कि अगर हम वो पहने तो उसमें शरीर में कोई नुकसान होता है? वो देखिए एक चीज होती है, जो पावर लूम पे जैसे पॉलिस्टर होता है, जो पावर लूम पे जो पॉलिस्टर वगैरह बनता है, टेरिकॉट वगैरह, उसमें इसके प्लास्टिक के अच्छा कुछ अंश उसके अंदर डाले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि कॉटन जो है, कपास जो होता है, उसका रेशा बहुत छोटा होता है, उसको काट करने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। अच्छा, तो उसमें मिक्स करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो रेशा बहुत छोटा होता है तो वो निकल जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं आ पाती है धागे में। वो पावरफुल मशीन है इसलिए वो टूट जाता है। अच्छा। और ये हाथ से है तो चाहे इसको आप तेजी से चलाइए या आराम से चलाइए, तो ये आपके हाथ में कंट्रोल है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है इसका अपने हाथ में आपका कंट्रोल रहता है। आप जैसे चाहे इसको चला सकते हैं। हाँ, तो इसका सबसे यही मेन चीज है। क्योंकि अच्छा, दूसरे एक चीज और होती है, कॉटन जो होता है वो कभी जिस्म को, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अच्छा। क्योंकि ये सर्दियों में अगर आप इसको पहनेंगे तो ये गर्म होगा, और गर्मियों में आप इसको पहनेंगे तो ये ठंडा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर पसीना जो आता है गर्मियों में, वो अंदर ही उसको सुखा देता है। अच्छा, तो रईस भाई ये बोलते हैं कि प्योर कॉटन का कपड़ा है जी, तो उसे अगर हम भविष्य में लेने जाएं मार्केट से और वो मशीन से बना है तो ऐसा ना माना जाए कि प्योर कॉटन है, चाहे वो बोलता हो। हाँ, प्योर कॉटन नहीं है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ। अच्छा रईस भाई, आपने जो कपड़ा बनाया है वो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप दिखा दें थोड़ा सा कि कैसे कैसे आपने। चलिए, ये मैं डिज़ाइन तो हमने आपका देखा है जी, और भी आप हमें दिखाना चाहें। चलिए मैं आपको कपड़ा दिखाता हूँ कॉटन का, जो यहाँ हम बनाते हैं हाथ से। देखिए, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है प्योर कॉटन। अच्छा। और इसको अगर आप इस तरीके से खींचेंगे तो ये देखिए, ओहो, ये तो बहुत हल्के से टूट रहा है। हाँ, बहुत थोड़े से। तो क्योंकि इसका जो रेशा है ये कॉटन का, ये देखिए, ये बहुत छोटा होता है। हाँ, अच्छा, ये वाला जो रेशा है। जी, ठीक ठीक, ये वाला। हाँ। क्योंकि कपास पैदा किया जाता है, तो आपने देखा होगा, जो आप बत्ती वगैरह बनाते हैं पूजा के लिए भी, तो उसका कितना छोटा रेशा होता है। इतना ही बनता है, बाकी जोड़ के जितना मर्जी बना सकते हैं आप। एक जो ज्वाइंट रेशा है, वो सिर्फ इतना सही रहेगा, वो इतना ही रहेगा, 2-3 इंच बस। नहीं 2-3 इंच तो बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा,
मुश्किल से ये जो है आधा इंच से भी कम होगा। अच्छा, इसका रेशा जो भी बनाया जाता है। हाँ, अच्छा। तो जैसे रुई को पीना जाता है, जैसे रजाई के अंदर रुई भरते हैं, डालते हैं, हाँ हाँ। तो उसको धुना या मशीन पे किस तरीके से वो उसका कपास बन जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जो कॉटन आता है बैंडेड के लिए, उसका रेशा कितना होता है, तो इस तरीके का ये इसका रेशा होता है। अब ये देखिए, ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन जी। तो इसका प्राइस आप यहाँ पे बनाते हैं तो क्या रहेगा रईस भाई, आप थोड़ा बता दें। इसका जो हम कॉस्ट आती है इसकी, क्योंकि पूरी लेबर की कॉस्ट लगा के तक आती है, इसको लगभग 260 या 265 रुपए के करीब मीटर आती है। अब उसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज जो जगह है, संस्था है, उसको भी चाहिए है, या कुछ मतलब अन्य खर्च होते हैं, जैसे लाइट है, पानी है, तो ये भी जोड़ करके ये 300 रुपए के करीब बैठता है। तो एक ये देखिए, ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन है बिल्कुल। ये 100% है। अभी देखिए कितना ये सुंदर दिखने में लग रहा है, और बहुत सॉफ्ट ये है। जी। धोने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो है कई क्वालिटी है। ये देखिए, ये भी कॉटन का। हाँ, ये पूरा हम लोग कॉटन पे ही फोकस कर रहे हैं। अच्छा। और भी रईस भाई कौन से हैं? देखिए, एक ये है। ये सब आप ये सब, हाँ, ये सब यहीं का बना हुआ है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं खुद डिजाइनिंग करता हूँ। एक ये है, ये देखिए, ये भी सब प्योर कॉटन सब प्योर गारंटेड कॉटन है। कॉटन है। वाह, बहुत सुंदर जी। और ये भी आपने बनाया है ना? हाँ जी। ये इधर जो रखा है ये हाँ, अलग ये है। पूरा सब ये मेरा अपने हाथ का बना हुआ है। बहुत सुंदर। और ये धागा बनाने का क्या प्रोसेस रहता है रईस भाई, आप? धागा देखिए, पहले क्या होता था कि हाथ से कटाई होती थी, गांधी चरखा होता था, और गांधी चरखा इसी तरीके का होता था, लेकिन वो लकड़ी का होता था। ये व्हील का है, लोहे का, साइकिल से पहिए का, और वो पूरा लकड़ी का ही होता था। तो पहले जैसे खादी होता है, तो अभी भी कहीं जहाँ पे गांधी आश्रम चल रहा है, खादी चल रहा है, तो वहाँ अभी भी हाथ से कताई होती है गांधी चरखे की। ठीक है। और ये धागा जो बारीक धागा है, जितना बारीक आपने दिखाया, तो इतना बारीक इससे बन जाता है क्या? इससे नहीं बन पाता है। अच्छा, चरखे से नहीं बनता है? नहीं तो बने, ये मील से ही बनेगा। जो पतला था। हाँ, उसमें गरारियाँ फिट होती हैं अच्छा। कि हमको कितने काउंट, मतलब कितने नंबर का धागा लेना, कितना बारीक लेना, कितना मोटा लेना। और करघे से भी क्या बन जाता है बारीक धागा? करगा नहीं, करगा खड्डी को बोलते हैं। खड्डी को बोलते हैं? हाँ, जो पेट लूम होता है। अच्छा, उससे धागा नहीं बनता? उससे धागा नहीं, उस पर कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनाया जाता है। हाँ। तो पहले के लोग कैसे बनाते रहे होंगे कि पतला धागा बहुत महीन वो बनाते थे? हाँ, तो वो पहले से मतलब हाथ से एक तकली आती थी। तकली? हाँ। अच्छा। तो वो अक्सर यहाँ गढ़वाल में ज़्यादा लोग कताई करते थे उससे, ऊन की। तो तकली होती थी, उससे एक पूनी टाइप की बनती थी। तो वो ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है उन्होंने, और उसको ऐसे घुमाया, और वो रेसा घूम रहा है, वो नीचे से घूम रही है। अच्छा। लट्टू टाइप का। हाँ। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता था, फिर यहाँ से लगाते थे, उसको ऐसे मारते थे, फिर वो घूमता रहता था, तो यहाँ से रेसा छोड़ते रहते थे। अच्छा, तो उससे बहुत महीन धागा महीन बन जाता है। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर है।
ये भी कपड़ा ही बनाने का? हाँ, दो खड्डी आपके पास? हाँ, 2 लूम है मेरे पास। 2 लूम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रईस भाई। धन्यवाद।